हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, लेसन नंबर 6। ठीक है, इसका तीसरा वीडियो है। बाकी का लेसन हमने दूसरे वीडियो में पढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या था, बुलाकी। बुलाकी क्रोधी तो सदा के हैं। जो बुलाकी थे वो गुस्सा तो उसका था ही, पर अब किसी की बुलाकी बोलती है क्रोधी तो सदा के हैं। अपने पति को बोले सुजान को कि वो गुस्से वाले तो हैं ही, अब वो किसी की नहीं सुनेंगे, उन जो कर रहे हैं उनको करने दो। भोला शंकर को जगा देती है। भोला शंकर को जगा दो। भोला से बोलती है कि अब जाके तुम शंकर को भी जगा दो, मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले जाऊं। हाँ, मैं हाथ मुंह धुलती और हल लेकर जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से शुरू किया। सुजान से बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसान ने हल छोड़ दिया। अब सुजान भगत में काम में मगन है। सब किसानों ने हल को छोड़ दिया, लेकिन सुजान भगत जो थे वो अपने हल को नहीं छोड़े, वो खेत को जोत ही रहे थे। भोला भी थक गया था। उसकी बार बार इच्छा होती थी कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उससे आश्चर्य हो रहा था कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गई है, हल खोल दो ना। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांट फेंक कर आता हूँ। हाँ खोल दो, चलो मैं आ रहा हूँ। भोला, मैं संझा को डांट फेंक दूंगा। सुजान, सुजान तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी हो जम जाता है। इस गोविंद के खेत में 20 मन बीज होता है, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया है। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांट फेंकते रहे। आधा घंटे बाद डांट फेंक कर वे घर आए, मगर थकान का नाम न था। खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू कर दिया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैरों को मले, पूंछ सहलाए। बैलों की पूंछें खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखकर उन्हें अकथनीय तो कह नहीं सकते इतना उनको सुख मिला। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आदर और आनंद जो था वो प्राप्त हुआ। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वो कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ दिन रात काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषक की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था। सुजान ने फिर कहा, हल उठाया और खेत की ओर चल दिए। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जा रहे थे, मानो उन्हें स्वयं खेत पहुंचने की बड़ी जल्दी है। भोला ने मड़िया में लेटे लेटे पिता को, मड़िया मड़िया जो होती वहाँ लेटा था, वहाँ पे लेटे लेटे उसने पिता को देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम, इतनी मेहनत नहीं की थी। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी। उसे ज्यों का त्यों चल रहा था। इन दामों पर घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। इतनी मेहनत करके घर का स्वामी भी बनता तो मुझे कोई जरूरत है, मैं आराम करूंगा, जिसको बनना हो बने, जिसको काम करना हो करे। पड़ोसी गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से न रोकेगा। किसी गांव से बारात आई है, किसी नाच गान हो रहा है। आखिर जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकेगा। वृद्ध जनों के लिए ये बालाएं नहीं है। जो बूढ़े लोग हैं ये बालाएं उनके लिए नहीं है, ये तो जवान आदमी के लिए है। उन्हें न नाच गाने से मतलब है और न खेल तमाशे से। गरज केवल अपने काम से है कि बस मेरा काम होना चाहिए। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए हैं। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे तो यह नहीं हो सकता। उसने कहा, अम्मा जाने दो, मुझसे इतना नहीं होगा कि मैं दोपहर भर हमेशा मैं वहीं लगा रहूं। जो कर रहे हैं करने दो। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गाँव में टिकाएं होने लगी। जब सुजान भगत ये सब कार्य करने लगे तो गाँव में सब उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने लगे। निकल गई सारी भक्ति, सब कहते कि निकल गई सारी भक्ति। बहुत भक्त बने फिरते थे, घर पे बैठे थे। बना हुआ था माया में फंसा हुआ आदमी काहे को भूत। हाँ, मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। भगत जी हैं, उनके द्वार पे अभी भी साधु संत आते हैं और बैठते हैं। उनका आदर सम्मान भी होता है। अब कि उसकी खेती में सोना उगल दिया। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं थी। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उस खेत में अब 10 की मन उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहानों में सचिव का रास था। जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषक को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब वो अनाज को देखता है, अपनी मेहनत को सफल मानता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर देते हैं और दोनों लड़के टोकरे भरकर अनाज लेकर अनाज रख आते हैं। कितने ही भाट भिक्षुक भगत जी के घेरे हुए थे। उनमें वह भी भिक्षुक था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौटा था। जो जौ देने नहीं पाए थे भगत, वो भी भिक्षुक उसी में था।
तो सहसा भगत ने उस भिक्षुक को पहचाना और पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा के आए हो? तो भिक्षुक ने कहा, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास सामने ढेर है ना, इसमें से जितना अनाज उठा सकते हो तुम ले लो। भिक्षुक ने बड़े लुब्ध नेत्रों का ढेर देखकर कहा, इतना ज़्यादा? जितना आपके हाथ में आ सकता है आप उठा लो। सुजान ने बोला, उतना ही लूँगा, जितना आपके हाथ में उठा कर दोगे उतना ही लूँगा। नहीं, भगत ने कहा, तुमसे जितना उठ सके तुम उतना लो, मैं नहीं दूंगा तुम्हें। भिक्षु के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस भी नहीं हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत ने तुम सकुचाओ मत, सकुचाते हो, अभी और भरो। भगत ने कहा, संकोच में मत पड़ो, तुम और लो, जितना तुम ले सकते हो लो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा, फिर बोला, भोला की उस संकट दृष्टि देख। भोला खड़ा था तो उसकी तरफ वो देखने लगा, तुमको बुरा लगेगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वो करो। तुमसे जितना उठाया जा सके तुम उससे उतना उठाओ। बाबा से बोल रहा है, तुमसे जितना उठाया जा सके उसको उतना उठाओ, उसकी तरफ तुम मत देखो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसे अनाज भर लिया और भोला ने गठरी उठाकर न तो कितनी भद्द होगी। अन्य भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत नहीं हुई। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरी। सुजान ने अपने हाथ से उसमें अनाज भर दिया। गठरी बांध कर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा, इतना तो मुझसे नहीं उठेगा। उसने कहा, बाबा जी, मुझसे तो इतना नहीं उठ सकेगा। भगत, अरे इतना भी ना उठा सकेगे, बहुत होगा तो मन भर भला जोर लगाओ, देखो उठा सकते हो कि नहीं। भिक्षुक ने गठरी आजमाई, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। भोला वहाँ जिस जगह पे भर के रखी गई थी वो गठरी क्या थी, उठी भी नहीं। तो भगत जी, यह मुझसे नहीं उठेगी। भगत से बोला, भिक्षुक बोला कि ये गठरी मुझसे अब नहीं उठेगी। भगत, अच्छा बताओ आपको किस गांव में जाना है, आप कहाँ रहते हो? भगत ने कहा भिक्षु से, अच्छा बताइए आप कहाँ रहते हैं, किस गांव में रहते हैं? भिक्षु, बहुत दूर है। भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा ना? भगत, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुँचा देता हूँ। भगत ने कहा, कोई बात नहीं, आप चलिए, मैं आपकी गठरी पहुँचा देता हूँ। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई, फिर सिर पर रखकर भिक्षु के पीछे पीछे चल दिए। देखने वाले भगत का पौरुष देखकर चकित रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरत परिश्रम का आज उन्हें फल मिला। आज उन्हें अपना खोया हुआ अधिकार पा लिया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है तो वह लगन जो होती है, लगन जो है, अगर किसी के अंदर कुछ काम करने की लगन है तो वो बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है। तो मानव जीवन में लगन जो है बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान लगता है। जिसमें लाग नहीं, गौरव नहीं, सम्मान नहीं, वह जवान भी नहीं तो मृतक है, जवान होकर भी मृतक है। सुजान भगत ने लाग थी और उसी में उन्हें अमानुषिक बल प्रदान किया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर बड़े सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ लौटने ना पाए, जितना हो सके इनको तुम दान दो। और भोला सिर झुकाकर खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला नहीं हो रहा था। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था अपने बल और पौरुष पे। ठीक है बच्चों, इससे क्या सीख मिली? मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए ये लेसन आपका यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी यहाँ पे शब्दार्थ है, जो चीज़ें आपको इसमें से शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे। देखिए, ऊसर मतलब क्या होता है? बंजर छार वाली जमीन जिसमें बीज नहीं उगता। दौड़ मतलब मौका, कानून को लगान वसूल करने वाला एक कर्मचारी होता है। गांजा क्या होता है? एक नशीला पौधा। पारावार समुद्र अथाह। खुच्चड़ कमी निकालने वाला दुष्ट। करबी चरी चारे की घास होती है, घास। पूर्व मतलब पुरवट। चरस एक नशीला पदार्थ होता है। वेग मतलब बीज, दस्तूर, रिवाज। डांड मतलब मेड़ जो होती है, डांड। दंड लुप्त। लालच, लुप्त लालच में फंसा। परास्त पराजित, हारा हुआ।
लाग मतलब आसक्ति, किसी के मन में किसी चीज की आसक्ति हो जाती है तो वो उस काम को कर लगन होती है काम करने की। सेत सस्ता मुंहजोर, लड़ाकू गया मतलब पित्र। तर्पण करने की प्रसिद्धि जगह है, कहाँ किया जाता है? बिहार में। चलिए बच्चों, ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।